अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल मल्टी स्टेप एजुकेशन में खुशामदीद। उर्दू ग्रामर के हवाले से आज का हमारा मौजू है इसम मौसूल या इसम ज़मीर मौसूला किसे कहते हैं। तो आज हम तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि इसम मौसूल क्या होता है, इसको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है और इसकी पहचान क्या है। तो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए जानते हैं कि इसम मौसूल क्या है। वो इसम या ऐसा इसम कि जब तक इसके साथ कोई और जुमला ना लगाया जाए उस वक्त तक इसका पूरा मतलब समझ में नहीं आता। इसको यानी इसम मौसूल को इसम ज़मीर मौसूला भी कहा जाता है। इसकी चंद मिसालें हैं जो, जिसे, जो कोई, जो कुछ, जिस, जिन्हों और जिन्हें वगैरह। ये जो सारे अल्फाज हैं ये इसम मौसूल की मिसालें हैं और ये ऐसे अल्फाज हैं जिनको इसम की जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और ये ज़ाती तौर पर अलग से अपना मतलब वाज़े नहीं कर सकते जब तक कि इनको किसी दूसरे जुमले में इस्तेमाल ना किया जाए। ज़मीर मौसूला या इसम मौसूल वो इसम है जो इसम की बजाय यानी इसम की जगह पर इस्तेमाल होता है, मगर इसके साथ एक जुमला होता है जिसमें इस इसम मौसूल के इसम का बयान होता है और दूसरा जुमला उसके जवाब में आता है। इसकी वजाहत इस तरह से है कि इसम मौसूल जो है, जो, जिस, जिसे, जिन्हों वगैरह, ये जो इसम मौसूल है ये ज़ाती तौर पर या अलग से अपना मतलब वाज़े नहीं कर सकता, बल्कि इसको एक जुमले में इस्तेमाल किया जाता है। इस इसम मौसूल को जिस जुमले में इस्तेमाल किया जाता है उसी जुमले में इस इसम मौसूल के असल इसम का बयान होता है जिसके लिए इस इसम मौसूल को इस्तेमाल किया जाता है। और फिर उस जुमले के बाद एक दूसरा जुमला आता है जो कि उस पहले जुमले के जवाब में आता है। मसलन, जो कुछ चाहते हो ले लो। अब इस जुमले में ये जो लफ्ज जो है ये इसम मौसूल है। अगर हम इसको अलग से पढ़ेंगे तो इसका कोई भी कुछ भी मतलब नहीं है। इसको हमने इस जुमले में इस जुमले के साथ इस्तेमाल किया है और इसी जुमले में इस इसम मौसूल के इसम का भी बयान है जिसके लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। जो कुछ चाहते हो ले लो। इस जुमले में जो या जो कुछ इसम मौसूल है, चाहते हो सिला है, यानी जिस जुमले में इसम मौसूल को इस्तेमाल किया जाता है उसका जो इसम मौसूल के बाद वाला जो हिस्सा होता है उसको कहते हैं सिला। ये पहला जुमला होता है। और इस जुमले के जवाब में यानी जो कुछ चाहते हो, ये एक जुमला हो गया। इस जुमले के जवाब में जो जुमला आता है उसको तकमीले सिला कहते हैं। ले लो। इस जुमले में जो या जो कुछ इसम मौसूल है, चाहते हो पहला जुमला है जिसमें इसम मौसूल को इस्तेमाल किया गया है और इस पहले जुमले को सिला कहते हैं और उस जुमले के पहले जुमले के जवाब में जो दूसरा जुमला आता है उसको तकमीले सिला कहा जाता है। एक और मिसाल देखें। वो किताब जो कल खरीदी गई थी वो चोरी हो गई। अब इस जुमले में लफ्ज जो इसम मौसूल है और इसको इस जुमले में इस्तेमाल किया गया है और एक इसम की जगह पर इस्तेमाल किया गया है और इसी जुमले में उस इसम का भी बयान है जिसके लिए इस इसम मौसूल को इस्तेमाल किया गया है। वो किताब जो कल खरीदी गई थी। यहां पर जो इसम मौसूल है और कल खरीदी गई थी ये पहला जुमला है, यानी वो किताब जो कल खरीदी गई थी। अब ये जो इसम मौसूल है ये किताब के लिए इस्तेमाल किया गया है। किताब इसम है जिसके लिए इसको यानी इसम मौसूल को इस्तेमाल किया गया है और इसी जुमले में असल इसम यानी किताब के बारे में भी वजाहत कर दी गई है। वो किताब जो कल खरीदी गई थी
वो चोरी हो गई। अब ये पहला जुमला है जिसमें इस्म मौसूल को इस्तेमाल किया गया है, और इसके जवाब में ये दूसरा जुमला है वो चोरी हो गई। तो इस तरह इस जुमले में लफ्ज जो इस्म मौसूल है, कल खरीदी गई थी, ये पहला जुमला है जिसको हम सिला कहते हैं, और इस जुमले के जवाब में जो दूसरा जुमला आया है वो चोरी हो गई। तो ये तकमीले सिला है। यहां पर एक बात को ज़हन में रखें कि ज़मीर मौसूला या इस्म मौसूल एक ही है, और वो है जो। ज़मीर मौसूला या इस्म मौसूल एक ही है और वो है जो। बाकी सारी जो हैं जिसे, जिन्हों, जिन्हें, जिनको या जिसको, ये जो सारी हालतें हैं वो इसी एक इस्म मौसूल जो की मुख्तलिफ हालतें हैं जिनको मुज़क्कर, मुअन्नस, वाहिद, जमा या फ़ाइल की मुख्तलिफ हालतों के लिए मुख्तलिफ सूरतों में इस्तेमाल किया जाता है। तो इस्म मौसूल एक ही है और वो है जो। इसकी मुख्तलिफ हालतें हैं। फ़ाइली हालत में अगर हम इसको वाहिद शक्ल में इस्तेमाल करें तो वो है जिसने। इसी को अगर हम जमा के लिए इस्तेमाल करें तो वो होगा जिन्होंने। जिसने ये वाहिद के लिए आएगा फ़ाइली हालत में, और जिन्होंने जमा के लिए। अगर हम इसको मफूली हालत के लिए इस्तेमाल करें तो ये होगा जिसको या जिसे, और इसी को जब जमा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो ये हो जाएगा जिनको या जिन्हें। अज़ाफ़ी हालत के लिए जब हम इसको यानी इस्म मफ़ूल को इस्तेमाल करेंगे, अज़ाफ़ी हालत मलकियत को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल में आती है, तो जब इज़ाफ़ी हालत के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे तो वाहिद के लिए ये होगा जिसका या जिसकी, और जमा के लिए ये हो जाएगा जिनका या जिनकी। मसलन जिसने आग लगाई बुरा किया, यहां पर इस्म मौसूल जिस है और ये वाहिद के लिए इस्तेमाल में आया है। दूसरी मिसाल है वो लोग जिन्होंने चोरी की माफ कर दिए गए। अब यहां पर जिन्हों, ये इस्म मौसूल है और ये जमा के लिए इसको इस्तेमाल किया गया है। वो लोग जिन्होंने चोरी की माफ कर दिए गए। तो ये मुख्तलिफ हालतों के लिए इस्म मौसूल का इस्तेमाल है। इसके अलावा इस्म मौसूल जो, जिस और जिन को मुख्तलिफ जुमलों में तकरार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसी सूरत में जब इनको तकरार के लिए इस्तेमाल किया जाता है तो ये अलग अलग फर्दन फर्दन एक एक चीज के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। यानी इनसे मुराद किसी भी ग्रुप में हर एक चीज के लिए ये इस्तेमाल किए जाते हैं, और इनसे मुराद होता है कि किसी भी ग्रुप में या मजमूए में हर एक चीज, एक चीज। तो इसकी मिसाल है तुम्हें जो जो पसंद है ले जाओ। यहां पर जो इस्म मौसूल है वो है जो, और इस जुमले में इसको तकरार के लिए इस्तेमाल किया गया है। तुम्हें जो जो पसंद है ले जाओ। इसका मतलब यह है कि आप इस तरह से समझ सकते हैं कि बहुत सारे तोहफे हैं, बहुत सारी चीजें हैं, और कहा जा रहा है कि इन सारे तोहफों में, इन सारी चीजों में तुम्हें जो जो चीज भी पसंद है वो ले जाओ। यानी हर एक चीज के लिए कहा जा रहा है कि एक चीज जो भी तुम्हें पसंद है वो ले जाओ। इसी तरह मैंने जिन जिन से पूछा यही जवाब मिला। तो इस जुमले में लफ्ज जिन, ये जो है ये इस्म मौसूल है और इसको तकरार के मानों में इस्तेमाल किया गया है। जिन जिन से पूछा यही जवाब मिला। यानी मैंने जिस शख्स से भी पूछा, जिस एक शख्स से एक से मैंने पूछा, जिससे भी पूछा, तो मुझे यही जवाब मिला। तो ये थी स्टूडेंट्स आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मौजू के साथ। इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।